हेलो दोस्तों। नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, थोड़ी तबीयत तो ख़राब है ही, पर इस चीज़ को साइड करते हुए हम लोग आपके लिए यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट जो डेली चलता है हमारा इंग्लिश का, वो आपको यहाँ पे डेली देखने को मिलेगा। साथ ही हम लोगों को यहाँ पे सॉरी, देखिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि भाई अगर हम लोगों ने किसी चीज़ के लिए डिसाइड किया है कि आपको ये चीज़ होनी चाहिए, हमें आपको प्रोवाइड करनी है, तो मेरी तो जिम्मेदारी यही है कि मैं आपको देता रहूं। आप लोगों की जो जिम्मेदारी होती है वो आप लोग पूरी नहीं करते हैं। खैर, चैनल पे जो है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। जिन लोगों को भी प्रैक्टिस सेट चाहिए फुल लेंथ का, क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उस क्लास के माध्यम से आपको जो प्रैक्टिस सेट होगा फुल लेंथ का, आपको वहाँ पे बहुत इंप्रूवमेंट होगा आपके उसमें, जो भी आप लोग पेपर दे रहे हैं अभी या जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 62 अप्रॉक्सीमेट है फुल लेंथ के प्रैक्टिस सेट। और अगर डेली हम लोग 2 करेंगे तभी हो पाएंगे, तो 1 महीने में ही ख़त्म करने हैं। तो डेली 2 करने के लिए एक मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 बजे क्लास होगी, शाम को तो डिसाइडेड है कि 8 बजे से क्लास होगी। और शाम को 8 बजे से कल जो है आपका एक प्लस प्रैक्टिस सेट हुआ भी था, वो प्रीवियस ईयर 2022 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था, ये वो कराया गया था दिखाने के लिए कुछ बच्चों को जो ग्रुप डी के लिए डिमांड कर रहे थे कि कैसा पेपर आता है, उनको दिखा दिया गया है। बाकी अब आपको अभी एक ग्रुप सी का भी पेपर कराया जाएगा। उसके बाद जो है आपको पूरे के पूरे फुल लेंथ के सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही देखने को मिलेंगे। चलिए, तो आज की जो क्लास है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस if there is no needed substitute selected no improvement। ठीक है। सिमरन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। देखो यहाँ पे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, क्योंकि सिमरन इज मोर इंटेलिजेंट बिल्कुल सही है, उसके बाद देन का भी इस्तेमाल किया गया है, एनी अदर गर्ल ये भी सही है, इन द क्लास बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे तो कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत लग नहीं रही है, तो यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट उसको नहीं चाहिए होगा। हो बहुत तेज जुकाम है भाई, पूरी नाक जैसे पानी जैसी बह रही है, लेकिन क्या करें, हमने आपके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि आपको प्रैक्टिस सेट देना है, तो वो तैयारी तो करवाएंगे ही। चलिए 77 नंबर देखेंगे। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड, यानी कि वन वर्ड बताना है। अ पर्सन अपॉइंटेड बाई 2 पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, मतलब 2 लोगों के बीच की मध्यस्थता करनी है कि उनके लोगों के बीच का जो झगड़ा है उसको खत्म करना है। तो कौन होता है ये? ब्रोकर होता है, वैल्यूअर होता है, ऑडिटर होता है, एबिट्रेटर होता है। तो दोस्तों देखो, जब 2 लोगों के बीच की जो मध्यस्थता करता है वो एबिट्रेटर होता है, इसका मतलब होता है मध्यस्थता करने वाला। ठीक। जो वैल्यूअर होता है उसका मतलब होता है कीमत लगाने वाला। ठीक है। ऑडिटर जो लेखा जोखा करता है, और ब्रोकर का मतलब दलाल होता है। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन गिवन इन सेंटेंस, यानी कि हमको देखना है हिज कमेंट्स कास्ट अ स्लर अपॉन द इंटीग्रिटी ऑफ हिज मैनेजर। देखो यहाँ पे ये जो बात की जा रही है, ठीक है, ये एक ईडियम है, कास्ट अ स्लर अपॉन, इसका मतलब होता है तोड़ना या बिगाड़ना। ठीक। उसकी इंटीग्रिटी की मतलब जो है उसको खराब करने के लिए बात कर रहा था, इसलिए उसने ऐसा कमेंट किया था मैनेजर के ऊपर। जो उसके मैनेजर की इंटीग्रिटी थी उसको, तो डैमेज होता है, इसका मतलब क्या होता है? खराब करना, मतलब डैमेज। डैमेज मतलब किसी चीज़ को खराब कर देना, तोड़ देना, बेकार कर देना। चलिए भाई 79 नंबर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या लिखा हुआ? एन अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाई सेल्फ। जो खुद से अपनी जिंदगी के बारे में लिखता है वो क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफी, कार्टोग्राफी, बायोग्राफी और कैलीग्राफी। तो दोस्तों देखो, जब खुद की होती है तो ऑटो लग जाता है, बायोग्राफी मतलब किसी की भी जीवन का परिचय हो सकता है, वो बायोग्राफी होती है। ठीक है। लेकिन जो अपनी ही जीवन के बारे में जो बताता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक। जो कार्टोग्राफी होता है इसका मतलब मानचित्र की जो चित्रकारी करता है वो। बायोग्राफी जीवनी होती है। कैलीग्राफी का मतलब सुलेखन होता है, यानी कि अच्छा लेखन। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या बताना है? जो स्पेलिंग सही होगी वो बताना है। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा है? नोक्यूटर्नल, नो क्यूटनल लिखा हुआ है। देखो इसकी मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी गलत है कुछ चीज़ों में। मैं देखो हिंदी मीडियम से हूँ, तो मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन नहीं है, लेकिन सीजीएल वगैरह मैंने काफ़ी टाइम तक तैयारी की थी, तो इस चक्कर में मुझे इंग्लिश के मीनिंग्स वगैरह तो आते हैं, लेकिन वो सब नहीं। तो खैर, यहाँ पे जो नॉक्ट्यूरनल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जो निशाचर होता है, जो रात में चलता है, रात में चलने वाला, और उसकी जो स्पेलिंग होती है NOC, नॉक टर्नल होता है। तो TURNL, नॉक टर्नल। नॉक टर्नल का मतलब होता है निशाचर। ठीक है। ये लिखा निशाचर, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ।
ओहो, चलिए भाई, माफ़ी चाहूँगा भाई, बहुत तेज़ी से जुकाम हो रखा है। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, गेट द बॉल रोलिंग। क्या लिखा हुआ है? गेट द बॉल रोलिंग। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? गेट द बॉल रोलिंग मतलब काम, जब गेंद को घुमाओगे तो इसका मतलब गेम स्टार्ट हो रहा है, और गेम स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है ना, तो शुरू होना होता है। गेट द बॉल रोलिंग का मतलब होता है शुरू होना, क्योंकि बॉल तभी घुमाई जाएगी जब वो गेम शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पे गेट द बॉल रोलिंग का मतलब शुरू होना होता है। तो टू स्पिन द बॉल मतलब नहीं, टू चीयर समवन, अब ये भी बेकार। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, देखो स्टार्ट लिखा है तो आप इसको बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमको यहाँ पे क्या करना है? एक इनडायरेक्ट फॉर्म में इसको बताना है। ठीक है, चलो भाई आगे देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। मदर सेड टू हर, माता जो है उसने उससे कहा, पेंट द रिवर ब्लू, मतलब जो कलर है वो रिवर ब्लू कलर का करना है। चलो भाई सबसे पहले तो जो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब दे रखी है सेड टू, इसको हम लोग किस में बदल देंगे? इसको बदल देंगे किस में? टोल्ड में। ठीक है, किस में बदल देंगे? टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा? मदर टोल्ड। अब देखो पहले तो जिसमें टोल्ड नहीं है उनको खत्म कर देते हैं। इसमें आस्क्ड है, इसमें सैड है, इसको खत्म कर दो। फिर हमने क्या बताया? सैड टू की जगह पे सिर्फ टोल्ड आएगा, और इसमें तो टोल्ड टू है, इसको भी खत्म कर दीजिए, बचा एक। तो मदर टोल्ड हर टू पेंट द रिवर ब्लू, यहाँ पे बिल्कुल सही परफेक्ट आपको मिल जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इन द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इसको हमें पैसिव फॉर्म में देखना है कौन सा है। वी हैव चूजन द कलर ऑफ द न्यू कार वी वांट द टू बाय, मतलब हम यहाँ पे वो कलर चूज करना चाहते हैं जो हमें खरीदना है। चलिए भाई, तो वी हैव चूजन द कलर, तो यहाँ पे ये तो ऑब्जेक्ट हो गया द कलर, तो सबसे पहले यही आएगा। तो क्या हो जाएगा? द कलर ऑफ द न्यू कार, कलर ऑफ द न्यू कार। हैव है, हैव चूजन लिखा हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में जो होगा तो जो उसका पैसिव स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर हैव या हैज आता है, फिर बीन आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। तो हमको बस यही देखना था, द कलर ऑफ द न्यू कार। तो द कलर ऑफ द न्यू कार वी वांट, यहाँ पे हैव या हैज नहीं आया है, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे आएगा ही क्यों? पहली बात तो ये है, वी वांट टू बाई इज बीइंग आया, इज बीइंग नहीं होगा। द कलर ऑफ द न्यू कार वी वांट टू बाई हैड बीन भी नहीं आएगा। ठीक है, हैज या हैव आएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में था। तो द कलर ऑफ अ न्यू कार वी वांट टू बाई हैज बीन चूजन बाई अस। देखो हैज बीन चूजन बाई अस आ गया, बिल्कुल यही सही हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या लिखा है? प्रोफोज लिखा हुआ है। प्रोफोज, प्रोफोज का मतलब क्या होता है? प्रचुर होता है। क्या होता है? प्रचुर। प्रचुर, प्रचुर इसका जो है हम लोगों को क्या बताना था? सिनोनियम बताना था, सिनोनियम। फिर इसके लिए भी प्लेंटीफुल होता है, एक प्लेंटीफुल का भी मतलब प्रचुर मात्रा होता है। तो हमको यहाँ पे वही देखना है कि अगर प्लेंटी लिखा होगा तो वही, देखो तीसरे नंबर पे दिख भी रहा है, इसका भी मतलब प्रचुर होता है। बाकी जो थ्रिफ्टी लिखा हुआ है, थ्रिफ्टी का मतलब मितव्ययी होता है, मतलब कम खर्चा करने वाला। स्केर्स मतलब दुर्लभ, जो बहुत मुश्किल से मिले। ठीक, स्पार्स का मतलब जो विरल होता है। Selection the most appropriate option to substitute the underline segment in the given sentence. If there is no substitute, चलो no substitution बताना है। चलो, clearing the entrance examination for universities abroad was the biggest challenge of my life. अच्छा, चलो यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है क्योंकि जो बिगेस्ट लिखा हुआ है वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे हमारे पास गलती, क्योंकि यहाँ पे वाज द बिगेस्ट ही लिखा हुआ है, हमें बस इसी को तो चेंज करना है। अब बिगेस्ट, वाज में कोई गलती है नहीं। ठीक, अब बचता है बिगेस्ट। तो बिगेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले दी का इस्तेमाल होता है और यहाँ पे भी दी का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन दी सेंटेंस, गिवन सेंटेंस, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। चलो ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। क्या लिखा हुआ है? ही वंडर्ड फॉर अ मोमेंट इफ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन। अच्छा भाई, अच्छा क्या लिखा हुआ है? ही वंडर्ड फॉर अ मोमेंट इफ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन। देखो इसमें एक सेंटेंस आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये इफ से स्टार्ट हो रहा है। तो इफ आई हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन, तो यहाँ पे जब भी कभी हमारे पास ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि इफ
जो इफ क्लॉज होता है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो जो रिजल्ट क्लॉज होगा, मतलब अगर वो ऐसा करता तो इसका रिजल्ट कुछ और होता। भाई सिंपल सी बात है ना कि अगर आप करना, अगर शब्द लगाए, अगर मैं ये करता तो ऐसा हो जाता। तो जब उसका जो रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट क्लॉज होता है, उसमें जो है वो वुड हैव हो जाएगा। क्या इस्तेमाल होता है? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही वुड हैव वंडर्ड फॉर द मोमेंट, पहले वाला जो है वो रिजल्ट है, तो यहाँ पे गलती यहीं पे है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो देखो मैर्ज लिखा हुआ है, मियाज जो भी लिखते हैं, मैजरी, तो इसका मतलब होता है अल्प यानी कि कमी। क्या होता है? अल्प मतलब थोड़ी सी जो कमी हो जाती है। और फिर अभी जब कमी होगी तो इसका मतलब हमारे पास प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जब कमी है तो दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्या हो जाता है? प्लेंटीफुल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। आज आप लोग एक चीज़ और भी देख रहे होंगे, जो स्क्रीन है हमारी, उस स्क्रीन पे मैं जब लिख रहा हूँ तो बहुत अच्छे से लिख रहा है। आज वो उस तरीके की चीज़ें नहीं घटित हो रही हैं, जो लिखते थे कभी कुछ और लिख कुछ और जाता था, जो उस तरीके की चीज़ें थी आज वो नहीं हो रही हैं। चलिए आगे देखेंगे 88 नंबर क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। चलो, मीना हैड अ व्हेल अ टाइम इन मसूरी विद हर गैंग। मीना हैड अ व्हेल। अच्छा, देखो एक तरीके का ये जो है फ्रेज होता है, ये क्या है? इडियोमेटिक फ्रेज होता है। इसकी ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये फ्रेज होता है। इसका मतलब होता है सुखद अनुभव। मीना हैड अ वेल ऑफ फेयर फ्रेज, मीना हैड अ वेल ऑफ अ टाइम, तो इसका मतलब होता है सुखद अनुभव। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा? ऑफ। यानी कि ये क्या था? एक ईडियम था। इस ईडियम की अगर मीनिंग आपको नहीं पता है तो आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स को सही नहीं कर पाएंगे। तुक्का सही हो जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे नहीं सही कर पाएंगे। चलिए 89 नंबर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। चलो अंडरलाइन सेगमेंट देखते हैं। एवरी ईयर द फैमिली गोज फॉर अ पिलग्रिम टू द टेम्पल एट तिरुपति। अच्छा, एवरी ईयर द फैमिली गोज। अच्छा, हर साल जो है उसकी फैमिली क्या होती है? जाती है। अच्छा, तो क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एवरी ईयर द फैमिली गोज फॉर। यहाँ पे फॉर का प्रीपोजिशन का नहीं बनना है, यहाँ पे ऑन होना चाहिए था, तो एक फ्रेज बन जाता है। क्या बन जाता है? ये फ्रेज बन जाता है। और फ्रेज में जो है इसमें उसमें ऑन का प्रयोग होता है। ऑन अ पिलग्रिमेज लिखा हुआ है, ठीक है? तो ऑन अ पिलग्रिमेज, तो ये एक फ्रेज बन जाती है। तो यहाँ पे ऑन अ पिलग्रिम जो लिखा हुआ है, तो फॉर अ पिलग्रिम नहीं होता, ऑन अ पिलग्रिम होता है। एट द, नहीं, एट का है लगा रहे हैं, ये ऑन अ पिलग्रिमेज, यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई 90 नंबर देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? सिनोनियम बताना है। कोवेटेड लिखा हुआ है। कोवेटेड का मतलब होता है जो लोभ करना होता है, या लालच कह सकते हैं, ठीक है? तो कोवेटेड का मतलब लालच होता है। डिस्पाइज्ड लिखा हुआ है, डिजायर्ड लिखा हुआ है। अब सिनोनियम बताना है, तो डिजायर का भी मतलब क्या होता है भैया? हमारी इच्छाएं होती हैं। डिजायर का मतलब हमारी इच्छाएं होती हैं, जो इस तरीके की चीजें। तो डिजायर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इच्छाएं। तो इसका सिनोनियम तो यही बन जाएगा। डिस्पीस्ड जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अत्यधिक घृणा करना। कवर्ड का मतलब लिखा होता है ढका ढका हुआ। और रिनाउंस्ड का मतलब होता है त्याग देना। चलिए, तो अब हमारे सामने यहाँ पे एक पैराग्राफ सा दिख रहा है आपको। ये देखिए पैराग्राफ सा दिख रहा है, इसको पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन है उसको जवाब देंगे। जैसा कि आज भी हम लोगों ने जो अपना लाइव क्लास की थी, जिसमें हम लोगों को फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट किया था, वहाँ पे भी एक पैराग्राफ आया था। बहुत बढ़िया पैराग्राफ था। उसका जो अर्थ था बहुत आसानी से निकाल सकते थे। अर्थ निकल आएगा तो आसानी से कर पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ इंग्लिश को हमेशा इंग्लिश में ही अर्थ निकालो, वहीं पे अपने आप को इंग्लिश में ही अंडरस्टैंड करो, फिर उसका पेपर दो, तब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए क्या लिखा हुआ है? टू द ग्रेट डिलाइट ऑफ चिल्ड्रन स्कूल वर बीइंग hardly closed. Children of all ages and size were running helter skelter, screaming joyously. ये याद रखना, ये जो helter skelter लिखा हुआ है ये अंडरलाइन कर लो। आगे हो सकता है कहीं पे पूछा जाए इसको, क्योंकि वर्ड बहुत अच्छा है। नो स्कूल टाइगर टाइगर दे वर साउटिंग। अच्छा, ये वाला तो हम लोगों ने शायद पढ़ा हुआ है पहले एक बार।
हम लोगों ने कुछ पढ़ा हुआ है, बच्चे जो है ये वाला पैराग्राफ तो हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ ही कुछ ऐसा ही आया था। ये पैराग्राफ एक टेस्ट पेपर में ऐसा और आ चुका है, जब बच्चे जो है चिल्ला के स्कूल से भागते हैं कि टाइगर टाइगर, और फिर वहाँ जाके एक रेस्टोरेंट में छुप जाते हैं। चीता जो है वो स्कूल की तरफ दौड़ता है और फिर वो वहाँ जाके सो जाता है, और चिड़ियाघर का होता है और वो वहाँ पे ही पैदा हुआ होता है, चिड़ियाघर में ही कैद में पैदा हुआ होता है, फिर वो एक दिन चिड़ियाघर तोड़ के भाग जाता है, कुछ ऐसा ही था। चलो देखते हैं, अगर वैसा ही है तब तो फिर पता है। They were shouting and laughing at and even enjoy being scared. They seemed to welcome me. I felt like joining them and bounded away from restaurant door and trotted. देखो रेस्टोरेंट वाला आ रहा है ना, हाँ ये वही पैराग्राफ है। Along with them, at which they gleefully cried, "The tiger is coming to eat us. Let us get back to school." I followed them through their school. Gate white they ran up and shut themselves in the school hall securely. I ascended the step of school, saw on the open door at the far end of the veranda and walked in. It happened to be headmaster's room. I believed I noticed a very dignified man jumping on his table and having himself up into an attic. I walked in and flung myself on the cool floor, having a partially for cool stone floor with my head under the large desk, which gave me the feeling of being back in the Mampi cave. As I crossed, I was aware of Cousins' step and hushed voice all around. I saw in no mood to bother about anything. All I wanted was a little moment of sleep. The door being shut and bolted the lock, I didn't care. I slept. While I slept, a great deal of consultation was going on. I learned about it later from my master, who was in the crowd which had gathered after making sure that I had been properly locked up and was watching. The headmaster seems to me remarked some days later, "Never dreamed in my wildest mood and I have to yield place to a tiger." The wag had retorted, "Might be one way of maintaining better discipline among the boys." हाँ ये देखो पैराग्राफ तो वही था, खैर पुराना ही। क्वेश्चंस भी अगर वही है तब तो फिर आसानी से आप लोग कर सकते हैं, अगर सारे पैराग्राफ और सारे मेरे जो प्रैक्टिस सेट है वो देखते हो तो। और ज़रूर बताना क्या ये प्रैक्टिस सेट किसी प्रैक्टिस सेट में आया हुआ पैराग्राफ था या नहीं था, क्या किसी प्रैक्टिस सेट में हमने इसको देख रखा था कि नहीं। चलो तो यहाँ पे 91 नंबर में क्या लिखा हुआ है, "What did a mischievous person say about the headmaster? He said, keep the school closed for school time. The school would be better managed by the tiger than by him." क्वेश्चंस तो वही हैं, देखो इसमें भी वही आंसर आएगा। द स्कूल वुड बी बेटर मैनेज बाई द टाइगर देन बाई हिम, उस मतलब जो हेडमास्टर थे उनसे ज़्यादा बढ़िया स्कूल कौन चलाएगा, टाइगर चलाएगा। वेयर वॉज द टाइगर जस्ट बिफोर द रैन टुवर्ड द स्कूल, तब वो कहाँ पे था। इन द रेस्टोरेंट, इन अ केव, इन द फॉरेस्ट, एट द जू। मैंने तब भी आपको बताया था कि वो इसको किधर जा रहा था, वो रेस्टोरेंट की तरफ मतलब रेस्टोरेंट में भागा था, तो बच्चे भी उधर भागते हुए गए थे। फिर 93 नंबर, व्हाट वाज द टाइगर्स रिएक्शन टू द फ्रेंजी अराउंड हिम। फ्रेंजी अराउंड हिम, जो उसके ही जस्ट वांटेड टू स्लीप। हाँ बिल्कुल, वो वहाँ उसके ऑफिस में गया था, उसको सोना ही तो था, वो उसके नीचे मेज के नीचे घुस गया था, उसको ऐसा लगा था जैसे केव में आ गया हूँ। चलो 94 नंबर, which word describe the tone of narrative when the headmaster's reaction to tiger's arrival is mentioned। इसमें चौथा आया था ह्यूमरस। हाँ देखो बिल्कुल ह्यूमरस आ गया। ये पैराग्राफ हम लोग एक बार कवर कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट में ही। चलो ये ह्यूमरस पूरा सिर्फ पैराग्राफ ही रिपीटेबल है, बाकी पूरा जो हम लोगों का जो और भी चीज़ें थी जो पूरी वो रिपीटेबल नहीं है यहाँ पे। व्हाट प्रोबेबली कॉज्ड द ग्रेटेस्ट एक्साइटमेंट एमंग द चिल्ड्रेन, बच्चों की जो ग्रेटेस्ट एक्साइटमेंट थी वो क्या थी, तो बच्चों के लिए यही था कि भाई स्कूल बंद हो जाएंगे। क्या था उनके दिमाग में, तो यही था ना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बंद हो जाएंगे। लर्निंग दैट द स्कूल विड बी क्लोज्ड, देखो तीसरे ऑप्शन पे लिखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। द क्वेश्चन below consist a set liable sentence, these sentence been properly sequenced from the coherent paragraph। अच्छा चलो यहाँ पे जो जम्बल्ड वर्ड को दे रखे हैं इनको हमको मैच करना है और मिलाना है। चलो क्या लिखा हो, इफ द intention is just to consume whatever comes from the west then it is harmful।
some of its effects are rarely helping and positive as it increases initiative and internship quality provide taken in the spirit. Sure. At the same time, states strategic intervention is essential because more than 40% of people live below poverty line. The impact of economic reform are mixed. अच्छा, तो देखो ये द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और मिक्स्ड, ये तो पहला ही बन रहा था, तो इसको तो हम लोग पहला बना लेंगे। फिर सम ऑफ इट्स इफेक्ट आर रेयरली हेल्पिंग, तो ये दूसरा बन रहा था। इफ द मेंशन जस्ट कस्टमर, ये तो चौथा बनना था क्योंकि ये पॉवर्टी लाइन के नीचे था, तो ये तो चौथा था और ये तीसरा था। ठीक है, तो कौन कौन सा बनना है, यानी कि SQPR, SQPR, SQPR सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ पे यही सही हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो फिर वही है, जम्बल्ड पैराग्राफ है, इसको हमको क्या करना है, मिलाना है। चलिए देखेंगे क्या हो जाएगा। गॉन आर द डेज व्हेन यू स्टेड विद वन फर्म फॉर योर entire career and made lifelong friend in the office. This phenomenon was noted in the recent research report which found that the median tenure for employees below the age of 30 is just 2 years. The research report stated that young people today are tempted to switch jobs quickly as job longevity become a phenomenon of the past. There is a change in attitude in the modern generation towards employment. अच्छा, तो फिर ये लास्ट वाला तो कहीं पे और फिट ही नहीं बैठ रहा, तो इसको हमें लोगों को पहला ही बनाना पड़ेगा। जब ये कहीं फिट नहीं बैठ रहा तो ये पहला ही होना चाहिए था। तो फिर इस हिसाब से देखें तो ये भी फिनोमिनल वाला, ये भी, तो यहाँ पे ये दूसरा बन जाना चाहिए, और अगर ये दूसरा बनेगा तो उसके साथ ये मिलके फिर तीसरा बनना चाहिए और ये चौथा बनना चाहिए। तो क्या बनना है, DBCA। ये तो पिछले वाले की तरीके से सेम है, वही पैटर्न पे है, तो DBCA ये पहले ऑप्शन पे दिख रहा है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो फिर यहाँ पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड लिखा हुआ है। द डॉक्टर often made his patient for long. The doctor often made his patient for long. The doctor often made his patient. तो डॉक्टर ने जो था पेशेंट को क्या कराया था यहाँ पे, तो उनको वेट कराया था ना, तो यहाँ पे वेटिंग नहीं, वेटेड कुछ नहीं, तो द डॉक्टर ऑफन मेड हिज पेशेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें वाक्य में जो है मेड का उपयोग हुआ है जो कि पॉजिटिव वर्ब के रूप में लिखा ही हुआ है, तो मेक के जो साथ में जो वेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, तो मेक समवन डू समथिंग इस तरीके से होता है ना, तो डू यानी कि फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यहाँ पे बेक की भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए 99 देखते हैं, एंटोनियम बताना है। क्या लिखा हुआ है, विजिलेंट लिखा हुआ है, तो विजिलेंट का मतलब क्या होता है, जो सावधान या चौकन्ना होता है। ठीक है, क्या होता है, सावधान या चौकन्ना। तो इसका उल्टा क्या होगा, जो सुस्त होना चाहिए, लापरवाह होना चाहिए। ठीक है, तो अगर उस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है केयरलेस लिखा हुआ है। तो विजुअल का तो मतलब आपको पता ही है कि जो दिखाई देता है। ठीक, इल्यूसिव का मतलब क्या होता है, ये होता है मायावी, जिसको भ्रांतिजनक भी कहते हैं। केयरफुल मतलब सावधान। इन दी फॉलोइंग सम पार्ट्स सेंटेंस में है एरर। अच्छा एरर है, चलो देखते हैं भाई इसमें क्या एरर हो जाएगा। एज विद पीपल सम मंकीज आर लेजी लाइक दोज हु स्लीप ऑल डे इन द जू एंड सम वर इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती होता है, नो एरर। एज विद पीपल सम monkeys are lazy like those who sleep all day in zoo and some were industrious। अरे यार एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये आर के साथ आर में चल रहा है और ये वर में है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर जो हमारा मेन क्लॉज टेंस होगा वो अगर हमारा जो है जो मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है अगर, तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा उसके बाद वाला जो क्लॉज आएगा वो भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था। तो जब अगर पहले आर दे रखा है तो वहाँ पे हम लोग फिर उसके जगह पे वर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ आर है तो यहाँ भी आर होना चाहिए था।
तो इसीलिए गलती किस में हो जाएगी, थर्ड वाले पार्ट में, और यही गलती आपको दिख जाएगी। चलिए, तो जो हमारे प्रैक्टिस सेट का आज जो 19वां या 20वां जो भी प्रैक्टिस सेट है, आज देखिए यहीं पे पूरे 25 क्वेश्चंस खत्म करते हैं। और देखिए जुकाम तो मुझे बहुत तेज़ है, आवाज़ भी निकलने में दिक्कत हो रही है, नाक पूरी तरीके से बंद हो रखी है, छींकें आ रही हैं, खांसी भी आ रही है, नाक बह रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इनको हम लोग साइड करेंगे। जिन लोगों ने भी भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जिन लोगों को डेली लाइव प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना है वो जरूर ज्वाइन कर लेना। हम लोग शाम को 8 बजे से डेली एक लाइव प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। बाकी आपको अभी दिन में भी, सुबह भी मिलने लग जाएगा, क्योंकि हम लोग जब तक उसको दिन में नहीं करेंगे काम नहीं हो पाएगा। तो अगर ज़रूरत पड़े तो दिन में 3 करेंगे, एक सुबह 8 बजे कर लेंगे, फिर एक 12-1 बजे कर लेंगे, फिर उसके बाद शाम को 7 बजे। तो दिन में 3 भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी ये है कि आपको करना है, क्या है, करना है। चलिए, तो आज की क्लास फिर यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।